हेलो फ्रेंड्स, क्या आप चैटवाइज एम्बेसडर बनना चाहते हैं? तो आज हम बात करेंगे कि चैटवाइज में आप कैसे एम्बेसडर बन सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि चैटवाइज एम्बेसडर कैसे बने। अगर आप चैटवाइज ऑलरेडी यूज करते हैं तो यह अच्छी बात है, नहीं तो जाइए आप प्ले स्टोर विजिट कीजिए और चैटवाइज डाउनलोड करके अपना अकाउंट ओपन करें। साथ ही अगर आप रेफरल कोड यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इंस्टेंट 5 शेयर बोनस के रूप में ट्रांसफर किया जाता है। अभी के समय में देखा जाए तो चैटवाइज के एम्बेसडर प्रोग्राम दो हिस्से में है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। फर्स्ट आपका इंटरनल, जहां पे आपको ऐप में ही इनबिल्ट मिलता है। अगर आप अकाउंट ओपन कर लिए हैं तो आप खुद से एम्बेसडर प्रोग्राम को एक्टिवेट कर सकते हैं। एम्बेसडर प्रोग्राम एक्टिवेट करने के लिए आपको ऐप के लेफ्ट कॉर्नर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में जाना होगा। जैसे ही आप 3 लाइन को टच करते हैं, एक सेक्शन आपको एम्बेसडर सेक्शन दिखाई देगा। एम्बेसडर सेक्शन में जाते हैं तो उसमें आपको 2 से 3 स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिसमें कुछ सवाल पूछे रहते हैं। आप अपने अनुसार सवाल का जवाब दे सकते हैं और आसानी से आप एम्बेसडर प्रोग्राम को एक्टिवेट कर सकते हैं। शुरुआत में इसका कुछ क्राइटेरिया रखा गया था, जिसमें मिनिमम आपके पास 10 रेफरेंस होना चाहिए था, लेकिन अभी इसे हटा दिया गया है और कोई भी अभी एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन आगे हम सोच रहे हैं कि एक क्राइटेरिया फिर से लागू किया जाए, आपके पास मिनिमम 10 रेफरेंस होना चाहिए, साथ ही आपका अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। तो जब तक एक क्राइटेरिया नहीं लागू होता है तब तक आप एम्बेसडर प्रोग्राम में आसानी से हिस्सा ले सकते हैं। तो अगर आप अभी तक अपना एम्बेसडर प्रोग्राम एक्टिवेट नहीं किए हैं तो जाइए आप जल्द से जल्द अपना एम्बेसडर प्रोग्राम को एक्टिवेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। तो चलिए जान लेते हैं कि आप इंटरनल एम्बेसडर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है या कितना शेयर्स अर्न कर सकते हैं। एम्बेसडर प्रोग्राम एक्टिवेट होने के बाद आप जैसे एम्बेसडर सेक्शन ओपन करते हैं, आपको लाइव टास्क के रूप में कई टास्क दिखाई देते हैं, जिसमें से अधिकतर डिजिटली टास्क होते हैं और कुछ ग्राउंड टास्क होते हैं। हर एक टास्क पे सेपरेट रिवार्ड रहता है। तो जैसे जैसे टास्क कंप्लीट करके आप सबमिट करते जाते हैं, रिव्यू करने के बाद आपका रिवार्ड आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एम्बेसडर सेक्शन में 3 लेवल रखे गए हैं। पहला आपका ब्रॉन्ज, सेकंड आपका सिल्वर और थर्ड आपका गोल्ड। तो जितना ही ज्यादा आप टास्क कंप्लीट करते जाते हैं उतना ही आपका लेवल ग्रो होते जाता है। तो आपका लेवल जितना ही बड़ा होगा आप उतना ही ज्यादा शेयर अर्न कर पाएंगे और साथ ही आप प्रमोशन ले पाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल एम्बेसडर प्रोग्राम के बारे में, जो कि ऐप में इनबिल्ट न होकर इसे बाहर से अप्लाई किया जाता है। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है और यह फॉर्म कोई भी फिल कर सकता है। फॉर्म रिव्यू हो जाने के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको इनवाइट किया जाता है और आपको एक सेपरेट ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहां पे आप अपने टीम मेंबर के साथ वर्क करते हैं। इसके लिए आपको मंथली बेस पे शेयर्स दिया जाता है और ये मंथली शेयर्स डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल्स के इन्वेस्टर है। चैटवाइज में बेसिकली 4 तरह के एम्बेसडर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जनरल एम्बेसडर, जहाँ पे सभी एम्बेसडर आ जाते हैं। सेकेंड आपका डिस्ट्रिक्ट एम्बेसडर, थर्ड आपका स्टेट एम्बेसडर और लास्ट आपका नेशनल एम्बेसडर। जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं या इंटरनल एम्बेसडर प्रोग्राम में हिस्सा लेकर टास्क पूरा करते हैं, वे सभी जनरल एम्बेसडर में आते हैं। और ये सभी जनरल एम्बेसडर में से जिनके पास 50 प्लस रेफरल्स हो जाते हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट एम्बेसडर के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। साथ ही उसके प्रोफाइल पर डिस्ट्रिक्ट एम्बेसडर का लोगो दिया जाता है। और ये सभी डिस्ट्रिक्ट एम्बेसडर में से जिनके पास 100 प्लस रेफरेंस हो जाते हैं, उनको प्रमोट करके स्टेट एम्बेसडर बना दिया जाता है और साथ ही उनके प्रोफाइल में स्टेट एम्बेसडर का लोगो दे दिया जाता है। लास्ट है आपका नेशनल एम्बेसडर, जिसका कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है, ये केवल कंपनी के द्वारा इन्वाइट करने पर ही आपको प्रमोट किया जाता है। फिर भी नेशनल एम्बेसडर की क्राइटेरिया देखा जाए, अगर आप फुली डेडिकेशन के साथ चैटवाइज को सपोर्ट करते हैं, ग्रो करने में मदद करते हैं और कोई ऐसा काम करते हैं जिससे चैटवाइज को ग्रो करने में काफी मदद मिले, तो आपको नेशनल एम्बेसडर बनाया जा सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस एम्बेसडर को कितना मंथली शेयर अलॉट किया जाता है। इससे पहले जान लेते हैं कि जो भी एम्बेसडर टीम में सिलेक्ट होते हैं उन्हें क्या टास्क करना पड़ता है। अभी के लिए तो डेली 3 टास्क रखा गया है। फर्स्ट आपका रेफरल्स, यानी आपको डेली, वीकली और मंथली बेस पे आपको टारगेट दिया जाता है रेफरल्स करने का। सेकंड आपका क्वालिटी कंटेंट, यानी आपको इंस्टाग्राम से वायरल कंटेंट, जो भी क्वालिटी बेस्ड कंटेंट होते हैं, उन्हें डाउनलोड करके चैट वाइज अपने अकाउंट में डाउनलोड करना पड़ता है, जिसमें आपको मिनिमम 3 वीडियो डेली डालना रहता है। थर्ड आपका क्रिएटर ऑनबोर्डिंग, यानी जो भी इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स हैं जिनके 10 के से ऊपर फॉलोअर्स हैं, उन्हें आप इनवाइट कर सकते हैं, उन्हें आप चैट वाइज के बारे में वीडियो बनाने के लिए बोल सकते हैं। अगर वे मान जाते हैं तो आपको अलग से क्रिएटर ऑनबोर्डिंग का रिवार्ड दिया जाएगा। और ये सभी टास्क हमेशा समय के साथ अपडेट होते रहता है। तो करंट टास्क अभी ये 3 ही चल रहा है। तो चलिए अब मंथली रिवार्ड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल एम्बेसडर की बात कर ली जाए तो इनको मंथली 50 शेयर्स अलॉट किया जाता है, यानी ये तीनों टास्क में से आपको कम से कम डेली एक टास्क कंप्लीट करना रहता है, तभी इनको मंथली 50 शेयर्स रिवार्ड दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट एम्बेसडर का। तो डिस्ट्रिक्ट एम्बेसडर को मंथली 100 शेयर्स रिवार्ड दिया जाता है, जिसके लिए उसको रूल्स को फॉलो करते हुए डेली के मिनिमम एक टास्क कंप्लीट करना रहता है। साथ ही साथ उसको मंथली बेस पे
रेफरेंस कंप्लीट करना रहता है, उसके बेस पे ही आपको शेयर्स ट्रांसफर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टेट एम्बेसडर की। तो स्टेट एम्बेसडर को मंथली 300 शेयर्स दिया जाता है और इसको भी तीनों टास्क में से डेली कम से कम एक टास्क कंप्लीट करना होता है और साथ ही साथ मंथली बेस पे रेफरेंस टारगेट हिट करना रहता है। तो उसके बाद ही ये शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं। नेशनल एम्बेसडर की बात कर ली जाए तो उनको 2000 से 200 प्रति मंथ शेयर्स दिया जा सकता है। उनके स्किल्स के बेसिस पे उनको काम अलॉट किया जाता है और साथ ही साथ चैटवाइज की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करना रहता है और सभी टीम को हैंडल करना रहता है। तो जो भी नेशनल एम्बेसडर जितना ही ज्यादा समय देते हैं, जितना ही ज्यादा काम करते हैं, उसके बेस पे शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। चैटवाइज एम्बेसडर प्रोग्राम में आपका सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है। आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी हो, जॉब पर्सन है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, आप अपने 24 घंटे में 1 घंटे से आधे घंटे भी समय निकालते हैं तो यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको मंथली बेस पे अर्निंग हो रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को या तो आप जाने दीजिए या आप इसे एक्सेप्ट करके आप अपने लाइफ में ग्रो कीजिए। अगर आप चैटवाइज एम्बेसडर बन चुके हैं तो आप अपने एथिक्स को फॉलो करते हुए वर्क करना स्टार्ट कीजिए, चैटवाइज को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि चैटवाइज एक स्टार्टअप है और स्टार्टअप हमेशा गलतियों से सीखकर आगे बढ़ती है। तो चैटवाइज में जो भी इंस्टेंट चेंजिंग की जाती है तो ये चैटवाइज के ग्रो करने के लिए ही की जाती है। तो आप इसे पॉजिटिव वे में लीजिए। तो अपना इंडियन ऐप चैटवाइज को सपोर्ट कीजिए और इसे वर्ल्ड का बेस्ट सोशल मीडिया बनाने में हेल्प कीजिए। तो कोई भी सवाल हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।